तो आइए बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण पाठ चैप्टर नंबर 4 कक्षा 10 की द्विघात समीकरण को हल करने की दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए, इससे पहले हमने पढ़ा था गुणनखंड विधि, उसके बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ लीजिए। ये आज हम सीख रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में करना क्या होता है वो ध्यान रखना होता है। पूर्ण वर्ग विधि में हमें सबसे पहले इस समीकरण को जो है उसे बनाना है, उसे हमको बनाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और तब जाके हम इसके फॉर्म में बना के तब हमको डायरेक्ट इसमें लिखना है किसके, उसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। अब कैसे समझेंगे? सबसे पहले कुछ नहीं करना, मेथड समझिए जो मैं बोलूँगा। सबसे पहले पहले वाले को देखिए, इसके जो जो एक्स स्क्वायर वाला है, ए एक्स स्क्वायर वाला, जिसमें एक्स स्क्वायर वाला होगा उसको देखिए। अगर इसके साथ जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है जैसे उसका वर्गमूल आता है कुछ ना कुछ। जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो इसके साथ कौन सी संख्या मानी जाती है? एक। तो एक का वर्गमूल भी क्या होता है? एक ही होता है। तो तब भी वो भी संख्या सही है। दो, दो का वर्गमूल पूर्ण पूर्ण नहीं होता है। तीन, तीन का वर्गमूल भी पूरा नहीं होता है। अब चार, चार का वर्गमूल होता है कुछ? हाँ होता है सर, पूरा पूरा दो होता है। या उसके बाद 16 या 9, ऐसा कुछ हो जो जो जिसका वर्गमूल एग्जैक्ट नंबर हो पूरा पूरा, तो उसको करना है सबसे पहले। ठीक है, तो ध्यान देंगे दो है, दो का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता। दो का अगर देखा जाए तो अंडर रूट दो होगा, वो हमको लेना नहीं है अभी। तो दो को सबसे पहले कोई पूर्ण वर्ग बनाइए। तो दो को अगर मैं दो से गुणा करता हूँ तो क्या बन जाएगा? ये चार। तो चार का वर्गमूल एग्जैक्ट कितना होता है? दो, पूरी संख्या होती है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, समीकरण को दो से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो दो से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4×8 बराबर 0। समझ गए बेटा? अब यहाँ से क्या करना है हमें, इस 8 को जो अचर संख्या होगी उसको इधर इधर भेज देना है। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 2x इज इक्वल टू 8। हमने भेज दिया। अब तक अभी तक समझ में आ गया। पहले संख्या को देखना है पूर्ण वर्ग है नहीं। पूर्ण वर्ग मतलब या तो 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, अगर पहले वाले के आगे। ठीक है बेटा, अगर वो ना हो तो उसको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो 4x² 2 ये हुआ, उसके बाद 8 उधर भेजा। अब हमें करना क्या है यहाँ पे? अब हमें जो यहाँ पे करना होता है, देखिए 4x² किसका वर्ग है? ये हमारा 2x का स्क्वायर। अगर 2x का स्क्वायर होता है कितना होता है? 4x²। 4x, फिर सुनिए, 4x² किसका वर्ग है? वो है 2x का वर्ग। तो मैंने लिख लिया। अब हम बीच में जो होता है ये किसका होता है? 2ab के फॉर्म में होता है। तो 2ab का फॉर्म में, यानी कि इसे हमें 2ab के फॉर्म जोड़ना है। 2 लिख दिया। a का मान यहां से लेते हैं जो हमने ये वर्गमूल किया, ये कितना है? 2 है। 2 ठीक है बेटा, a का मान क्या है? 2x, सॉरी 2x है a का मान। ठीक है, और b का मान हमें पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, a का मान 2x है और b का मान हमें पता नहीं है। तो b का मान के लिए हम करेंगे क्या, इसको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इसका आंसर कितना आए? 2 आए। अब देखिए 2 दूनी हो गया है 4, बड़ा हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 2 ही लाना है। तो 4 को किससे गुणा करेंगे? हम कर देंगे इसको गुणा 1/4 से। तो अगर ये 2 दूनी 4 है ना, सॉरी नहीं 1/4 से नहीं करेंगे, हम इसे गुणा करेंगे बेटा 1/2 से, क्योंकि 2 दूनी होता है 4। अब 4 को किससे गुणा करेंगे? फिर से 2 आ जाए तो उसको 2 से भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो और यहाँ पे क्या करेंगे, जिस संख्या से हमने गुणा किया है उसी संख्या को यहाँ पे एक उसके स्क्वायर को एक बार जोड़ देते हैं, और एक बार क्या कर देंगे हम बेटा, उसको उसके स्क्वायर को यहाँ पे एक बार कर देंगे, घटा देंगे, बराबर 8। तो यही यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा। फिर से देखिए 4x² किसका वर्ग होता है? 2x का लिख दिया। अब 2x जो था उसको मैंने तोड़ना था। तोड़ना ऐसा था कि 2ab के फॉर्म में आना था, 2ab। तो 2 तो मैंने लिख दिया, a का मान हमारा था 2x। ठीक है, ये हो गया। अब b का मान हमें पता करना था। अब हमें ऐसी संख्या पता करनी थी कि जिसको गुणा करके 2 ही आए। अब 2 दूनी हो गया था 4। अब 4 को मैंने देखा कि 4 तो बड़ी होगी, तो मैंने इसको 1/2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब जो जो संख्या से हमने गुणा किया है उसी के वर्ग को जोड़ देना है, उसी के वर्ग को घटा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब ध्यान देंगे क्या करना है यहाँ से।
ये हो जाएगा 2x² प्लस 2, सॉरी डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना नहीं घुमाते हैं। देखिए ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a का मान 2x प्लस b का मान क्या है 1/2 का होल स्क्वायर। बाकी जो ये -1/2 का होल स्क्वायर ही होता है, -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, 1/4 बराबर 8। अब हम इससे आगे करेंगे, इससे आगे सॉल्व करते हैं। 1/4 को उधर भेज देंगे तो जाएगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1/4। ये भिन्न बनाएंगे इसको, तो 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 8 चौको 32, एकम 1 यानी कि 33/4। अब क्या करेंगे हम इसको, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लगा देंगे, तो जगह 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 33/2। ठीक है बेटा, अब हमने करना क्या है, यहाँ से फिर 1/2 को उधर भेजना है, तो ये जाएगा 2x इक्वल टू अंडर रूट 33/2 माइनस 1/2। फिर से हमको क्या करना है, x बराबर हो जाएगा, ये दोनों का सेम है तो जाएगा अंडर रूट 33 माइनस 1/2, ये भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो x का मान ये हो गया, x के गुणनखंड ये हो गए, एक हो जाएगा माइनस में और एक हो जाएगा 33 प्लस 1/4, तो x के गुणनखंड ये हो। तो आइए, ये बच्चों इसमें यही मेन कंसेप्ट है, यहाँ पे ये बनाने वाला, अगर ये तुमने बनाना आ गया तो पूरा सवाल उसके बाद इजी है कैलकुलेशन करना। अब हम इसे और अच्छे से दूसरे सवाल में और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, पहले सवाल में हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं क्या क्या करना होगा। तो आइए बच्चों, अब हम पूर्ण वर्ग विधि के एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। तो फिर से मैं बताऊंगा क्या करना होता है। फिर से पहले नंबर को देखिए, क्या उसका जो वर्गमूल है वो पूरी संख्या है। तो देखिए मैंने क्या कहा था, अगर पहले x² के उसमें 1, 4, 9, 16, 25 कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो तो दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4x² है, इसका मतलब 4 का वर्गमूल होता है ना पूरा पूरा 2, तो हमें इसको किससे गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधा सीधा इसको ax² के फॉर्म में, हमें जो फॉर्म है वो फॉर्म देखिए फिर से, a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में हमें बनाना है। इधर वाले को पहले 3 को उधर भेज दो। चलो सबसे पहले 4x² प्लस 4 3 अंडर रूट x इज इक्वल टू -3 भेज दिया। अब फिर देखो इसको हमने a² के फॉर्म में बनाना है, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 4x², ये हमारा 2x का होल स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान देखो यहाँ पर आया है 2x, 4x² नहीं 2x, ठीक है 2x इंटू b। अब देखो हमें जो 2ab है, अब देखो 2ab जो है उसका मान दिया हुआ है 4 अंडर रूट 3x दिया हुआ है, इन दिया हुआ है। अब समझो 2 के जगह पे 2 रख दो, a का मान हमें निकाला था 2x, हमें b का मान चाहिए, तो कैसे निकाला जाए। तो b का मान हो जाएगा 2 दूनी 4x, यानी कि 4 अंडर रूट 3x उधर पहले से था और 4x कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो x से x कट गया, 4 से 8 कट गया, तो क्या b का मान कितना आ गया अंडर रूट 3। ठीक है बेटा, 2 दूनी 4, 4 को अंडर रूट 3 से करेंगे तभी तो इतना बनेगा 4 अंडर रूट 3, 2 दूनी 4 तो बन गया था, अंडर रूट 3 कहाँ से बनेगा, तो हमको अंडर रूट 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 4 अंडर रूट 3 के बन गया। अब जो b का मान था, b के मान ऐसे भी निकाल सकते हो, जो b का मान था उसको उसके वर्ग को एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, बेटा जो सिखाया था, इज इक्वल टू माइनस का। ठीक आया होगा समझ में। अब क्या करना है, देखिए ax² प्लस 2ab प्लस b² बन गया नहीं बन गया, तो ये किसके फॉर्म में बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a का मान है 2x प्लस b का मान है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको खोलेंगे तो यही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे तो हो जाता है 9, सॉरी 9 नहीं होगा, जब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आएगा 3, तो आएगा 3, अब 3 हो जाएगा चले जाएगा। ठीक है बेटा, बराबर ये 3 माइनस का उधर जाके क्या होगा प्लस का 3।
ये तो कट गया, 0 हो गया। तो अब जो हमारा आया सॉरी ब्रैकेट में 2x प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है फिर से बेटा, इसके इस कुछ नहीं करना है, यही करना है 2x प्लस अंडर रूट 3, फिर यहाँ भी 2x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x आ जाएंगे मान अंडर रूट 3 अपॉन 2, और यहाँ पे इसका भी आ जाएगा अंडर रूट 3 सॉरी माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि ये x के मान आएंगे। तो इस प्रकार x के हमने यहाँ पे 2 मान निकाल लिया बेटा। तो इस प्रकार ये विधि करनी है, बहुत सरल विधि, ज़्यादा टफ नहीं है। पहले प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर फिर हमें मेथड वही लगाना है, पहले वाले नंबर को पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि हम इससे क्या कर लेंगे, समीकरण को 2 से गुणा करने पर, तो गुणा किया तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, ये बन जाएगा 14x, और ये बन जाएगा 6 बराबर 0। अब हमें फिर से क्या करना है, वही अब यहाँ से हमें देखना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के हमें करना है, इसको फॉर्म में बनाना है। ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस 2ab के फॉर्म में बनाना है, यानी कि ये हमारा बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बनता है नहीं, पहले इसके फॉर्म में बनाएंगे। तो पहला वाला तो सीधा सीधा 2x का स्क्वायर है बेटा। अभी 14x जो है वो माइनस 2ab है, यानी कि 2 गुणा गया, a का मान है 2x, अब b का मान b यानी किससे गुणा करें कि 14 बन जाए, तो 2 दूनी 4, अब 4 को किससे गुणा करें 14 बन जाए, तो 4 को तो किससे गुणा करेंगे 14 बनेगा नहीं, 4 के पहाड़ में 14 आता है नहीं, तो ये बन सकता है हमारे 2। हाँ अब या तो उसको कैसे निकालें, ध्यान दीजिए 2ab बराबर हमारा है 14x, दिख रहा है आपको, 2 का मान तो 2 ही रहेगा, a का मान हमको पता है 2 है, तो यानी कि 2 दूनी 4xb बराबर हमारा 14x, दिख गया सबको। अब हमको देखना b बराबर क्या होगा 14x बट्टे 4x, सॉरी हाँ होगा ही नहीं होगा, 4x नीचे जाएगा, x कर दिया 2, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, यानी कि b का मान हमारा आ रहा है 7 बट्टे 2, आ रहा ही नहीं आ रहा 7 बट्टे 2, तो 7 बट्टे 2 प्लस अब जो b का मान आया है उसी के वर्ग को क्या करा था हमने, जोड़ा है, और उसी के वर्ग को क्या कराया बेटा हमने, घटाया है, और ये 6 उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, सबको पता ही है। अब देखिए ये हमारा, देखो ये फॉर्मूला किसी का बन गया, यहाँ से आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि हमारा बन गया a माइनस बी, a को ले लो 2x और b है हमारा कितना 7 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। अब जो 7 बट्टे 2 है इसका वर्ग हो जाएगा 7 7 49 बट्टे 4, 49 बट्टे 4, ये माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी -6 और इधर जाके प्लस 49 बट्टे 4, सभी को दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करना है, पहले थोड़ा कैलकुलेशन कर लें बेटा इसके नीचे, 6 चक्कू 24 हो गया, और 49 बट्टे 4 एकम 4, यानी 25 में से माइनस कर गया, ये 49 गया, यानी कि 25 बट्टे 4 उधर बच रहा है, 25 बट्टे 4, और इधर है हमारा 2x माइनस 7 बट्टे 2 का। इन सवालों को थोड़ा ध्यान से करिए बेटा, क्योंकि ये सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आएंगे, इसमें थोड़ा फंसते हैं आदमी, लेकिन ये उतना टफ है नहीं, देखने में एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो कर लोगे आराम से। ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तुलना करनी होती है तो इधर वर्गमूल करेंगे तो इधर भी वर्गमूल करेंगे, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो जाएगा 2x माइनस 7 बट्टे 2 बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा 25, यानी कि 25 बट्टे 4 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का 2, अब क्या होगा 2x बराबर होगा 5 बट्टे 2, ये उधर जाएगा प्लस का 7 बट्टे 2, 2x बराबर होगा 5 और 7 12 बट्टे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी 2x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 3, x का मान कितना आ गया 3, प्लस में था तो x का मान 3 आ गया। अब एक बार क्या करेंगे 5 बट्टे माइनस का 5 बट्टे 2 में से 7 प्लस का 7 बट्टे 2 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा सॉरी 2x है, तो 2x बराबर 7 में से 5 7 5 यानी 2 बट्टे 2,
यानी कि आगे हमारा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/2, ये 2 नीचे जाएगा तो 1/2, तो 2 मान आ गए। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ध्यान रखेंगे जब वर्गमूल में आता है तो प्लस या माइनस में आता है, क्योंकि देखेंगे -2 और +2 दोनों का वर्गमूल, इसका भी होगा 4 और इसका भी होगा 4, तो जो आंसर यहाँ पर आता है वर्गमूल में जो आएगा वो प्लस माइनस में रहता है। तो एक बार इसको प्लस करना रहता है, इधर वाला जो जाएगा, एक बार हमने 5/2 को प्लस में माना और एक बार हमने 5/2 को माइनस में माना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि को ऐसे सॉल्व करना है। मैंने 3 के 3 सवाल इस चैप्टर के करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करने पे। अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए बेटा।